कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद बजरंग दल और हनुमान चालीसा पर खूब सियासत देखने को मिला। और इसी बीच हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि यदि कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाया तो बीजेपी सड़क पर उतरकर फैसला का विरोध करेगी। और इसी पर कंवरपाल गुर्जर ने नेटवर्क 10 के संवाददाता से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में काबिज हो चुकी है, लेकिन बजरंग बली के नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। सर, जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस लेकर आई थी कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा सत्ता में काबिज होते ही, और बजरंग बली के नाम पर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो चुकी है भगवान हनुमान के नाम पर। देखिए, सियासत तो एक न्याय की बात थी कि जो एक आतंकी संगठन था और उन्होंने उस पर बैन लगाने की बात कही, उसके खिलाफ हजारों प्रूफ हैं कि वो एक आतंकी संगठन है, इस प्रकार आतंकी गतिविधियां पूरे देश में करता भी है। उस पर बैन लगाना एक सही बात है, लेकिन उसको कवर करने के लिए कि हमने इधर एक आतंकी संगठन पे, हालांकि वैसे तो वो उसको जोड़ के देख रहे, अपने आप ही तो कहते हैं कि भाई इसका कोई धर्म नहीं होता, फिर दूसरी तरफ वो धर्म के साथ जोड़ रहे हैं उसको कि भाई वो ज़्यादातर वो सारे मेंबर जो हैं मुस्लिम हैं, और इसलिए उसके बजाय उन्होंने इसको साथ ले लिया कि हम बजरंग दल पे ऊपर करेंगे कि ताकि हम दोनों को बराबर कर दें। लेकिन बजरंग दल की तो पूरे देश में एक गतिविधि भी नहीं है ऐसी, कोई एक गतिविधि तो बता दो कि ये आतंकी गतिविधि थी बजरंग दल की। ठीक है, बजरंग दल अपना काम करता है, कहीं इस प्रकार का न्याय होता है उसका विरोध भी करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत निर्णय है उनका। या वो इस बात का प्रूफ दें कि बजरंग दल ने कहाँ इस प्रकार की घटनाएं की, तो मैं समझता हूँ इसलिए हमने उसका विरोध किया कि बजरंग दल पे रोक लगाना बिल्कुल सरासर गलत है, जो आतंकी संगठन है उस पर रोक लगाना सही है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है सर कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भगवान हनुमान के साथ बजरंग दल को जोड़ रही है, कि जो कि सरासर गलत है। नहीं, देखिए, हम हनुमान के साथ नहीं, लेकिन उनके नाम से एक संगठन हमने मतलब देश में है, उनके नाम से एक संगठन देश में है, और वो एक शक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी एक शक्ति के प्रतीक हैं, और जो बजरंग दल है वो युवाओं का एक संगठन है, शक्ति का ही प्रतीक है वो भी। उसको भी जहाँ समाज में कुछ गलत लगता है, जब लोगों के साथ कोई बेइंसाफी होती है, तो वो एक संगठन जाएगा वहाँ उसका विरोध करता है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत है। और ये अगर कहीं मतलब मत परिवर्तन करने की बात होती है, लोगों को बहका के इधर उधर ले जाने की बात होती है, वो उसका विरोध करता है। और ये कोई हम नहीं कह रहे, तो कोर्ट भी कह रहा है इस प्रकार का होता है। मतलब केवल हम थोड़ी कह रहे, तो अन्य संगठन भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से देश में चल रहा। तो अगर कोई उसका विरोध करता है तो इसका मतलब वो कोई गलत वो नहीं है, वो तो सही के लिए लड़ाई लड़ रहा, अच्छे के लिए लड़ाई लड़ रहा। हाँ, थोड़ा बस इतना है कि वो जोशीला संगठन है क्योंकि युवा है उसमें, तो उसके साथ तो स्वयं इन्होंने अपने आप जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा। धन्यवाद सर। कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, जिनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है कि बजरंग दल की अगर बात करें, वो बजरंग बली के नाम पर ही आधारित एक संगठन है जो युवाओं से सम्मिलित है, और ऐसे में अगर बैन कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लगाती है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।